ये है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी हुई, जिसका नाम है ग्राम। ग्राम की मिट्टी सूख चुकी थी। न तालाबों में पानी था, न कुओं में जीवन की रेखा। खेतों की हरियाली सूख कर भूरे धूल भरे सपनों में बदल गई थी। चिड़िया तक चुप थी। गांव में बस एक ही आवाज थी, वो थी भूख की। धूप तप रही थी और उस धूप से जले हुए एक टूटे फूटे घर में धीरज और उसकी पत्नी सारंगा अपने 2 बच्चों के साथ रह रहे थे। घर की माटी की दीवारें फटी हुई थी और चूल्हा 3 दिनों से ठंडा पड़ा था। सारंगा की ममता और विवशता। सारंगा रूपवती नहीं थी, पर उसमें एक ऐसी शांति और गरिमा थी जो किसी देवी में होती है। दिन रात बच्चों को अपनी गोद में लिए वह भूख की पीड़ा को भी मुस्कान में छिपा लेती थी। एक दिन उसका पति धीरज घर लौटते हुए बोला, अब और नहीं सहा जाता सारंगा, साहूकार से जाकर कुछ मांग ही लो। सारंगा की आंखें भर आई, धीरे से बोली, हमारा सिर तो झुक सकता है पर आत्मा नहीं। भले भूखे मर जाए पर भीख नहीं मांगूंगी। धीरज चुप हो गया। उस रात आंगन में बैठी सारंगा ने अपने दोनों बच्चों को गोद में लिया। एक बच्चा रोते रोते सो गया, दूसरा भूख से अभी भी बिलख रहा था। सारंगा के स्तरों में दूध नहीं था, पेट में अन्न नहीं और मन में कोई आशा नहीं। चांदनी रात थी, लेकिन सारंगा की आंखों में अंधेरा था। अगले दिन बहुत सोचने के बाद वह गांव के शाहूकार के द्वार पर पहुंची। शाहूकार मोटा था, मूंछों को ऐंठता हुआ और आंखों में वासना का भाव लिए हुए। कहो बहू, क्या चाहिए? शाहूकार बोला। थोड़ा अन्न चाहिए बच्चों के लिए, सारंगा ने जवाब दिया।